Welcome back, students. So now we will start the next topic. That is the last topic of this chapter. That is the electric power. जो electric power होती है उसका what is the definition? This also we have done in ninth class. It is the rate of doing work. That is we say that it is a power. जब भी हम कोई काम करते हैं with the increase in time in some time जो work done होता है किसी body के ऊपर within a given time that is said to be पावर एंड इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज W अपॉन टी दैट इज वर्क डन ओवर सम टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जो वर्क डन होता है उसको कंबाइंड फॉर्म में हम पावर बोलते हैं एंड इसका फॉर्मूला इज दैट इज वर्क डन का फॉर्मूला ऑल्सो वी कैन राइट जो होता है V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू भी होता है। तो इसमें से मैं जो W की वैल्यू अगर पुट करूँ तो इट विल बिकम VQ/T। तो ये फॉर्मूला भी आई कैन यूज टू कैलकुलेट द पावर इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल्स। क्लियर। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूलेज हैं आई वुड लाइक टू टेल यू। जैसे यहाँ पे द पावर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू VQ/T। ओके, सो अगर मैं V की वैल्यू IR पुट करता हूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट विल बिकम IR/Q/T एंड इस Q/T को व्हाट वी कैन पुट दैट इज IR.R। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम I²R। तो मेरे पास पावर का एक फॉर्मूला ये भी है दैट इज I²R। पावर इज इक्वल टू I²R। क्लियर। So this formula also we can use. Clear? And that is एक और formula is there simply अगर हमने use करना है that is P is equal to एक तो VQ/T जो हमने अभी कैलकुलेट किया, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ V मल्टीप्लाइड बाई I भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं आगे I²R भी लिख सकता हूँ जिसकी वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। तो देयर आर 3 फॉर्मूलाज जिससे हम पावर को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज डिफाइन 1 वाट। हम 1 वाट कब बोलेंगे पावर को, जो पावर होती है उसको वाट्स में ही हम जो कैलकुलेट करते हैं। एंड जो 1 वाट होगा इट विल बी जब हम 1 वाट पावर कब बोलेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क विल बी डन ओवर 1 सेकेंड। या फिर हम कैसे बोल सकते हैं ऑल्सो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं दैट इज P इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई V। तो इस केस में व्हेन हम इस पावर को 1 वाट तब बोलेंगे व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट विल पास विद द हेल्प ऑफ 1 वोल्ट। जो हमारे पास जो बैटरी सोर्स से वोल्टेज मिलेगी तो ही हम 1 वाट बोलेंगे। और ये 1 वाट बहुत ही ज़्यादा छोटी पावर की वैल्यू है। तो इसको जो हाइयर क्वांटिटीज़ में हम जो पावर जो हम मेज़र करते हैं तो हम मोस्टली किलोवाट्स में ही करते हैं। एंड जो किलोवाट्स हैं 1 किलोवाट में 1000 वाट्स होते हैं। क्लियर। सो दिस इज दैट यू विल रिमेंबर। नेक्स्ट इज कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी मीन्स जो हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम उसमें किलोवाट आर ऐसे कुछ यूज़ करते हैं। तो जो एनर्जी होती है दैट इज़ सिंपली जो वर्क डन होता है जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला विल बी पावर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। या फिर जो मैंने ये किया था दैट इज़ अपॉन सम टाइम। तो इससे मैं आई कैन ऑल्सो राइट जो एनर्जी का फॉर्मूला हेयर ऑल्सो जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी। क्लियर। एंड द वन जो पावर होते जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं इन द वाट आर, बिकॉज पावर के यूनिट वाट अगर हम पुट करें टाइम को टाइम को आर्स ही पुट करेंगे, बिकॉज अगर सेकंड लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटा टाइम पीरियड हो जाता है। तो मोस्टली हम आर्स में ही यूज़ करते हैं। एंड जो इसका प्रोडक्ट है दैट विल बी वाट आर, जो हम इसकी जो यूनिट्स हैं वो यूज़ करते हैं। क्लियर। एंड 1 वाट आर इज एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर
इज यूज फॉर 1 आवर। जब हम किसी 1 वाट के सोर्स, जो पावर सोर्स 1 वाट का है, उसको हम 1 घंटे तक यूज़ करते हैं, तो वी से दैट जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो कितनी है, 1 वाट आवर। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज बेस्ड अपॉन दिस वाट आवर्स। एंड जो हम बोलते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल जो मीटर है, इट इज़ कंज्यूमिंग दीज मच यूनिट्स, हम यूनिट्स में ही बात करते हैं घरों में, है ना। तो वो यूनिट्स कितनी होती हैं, दैट इज़ 1 किलो वाट आवर। वो थोड़ी सी बड़ी यूनिट होती है। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम कमर्शियल यूनिट्स हैं एनर्जी के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, दीज आर दिस। क्लियर। So this is it for this chapter, and in the next video we will discuss about the blue questions and the back exercise question answers of the NCERT book. So see you in the next video. Thanks for watching.